नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड में दीपोत्सव की है तैयारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 399 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,070 पहुंची। कोरोना जांच रिपोर्ट के इंतजार में अस्पतालों में नहीं रोके जाएंगे मृतकों के शव, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। और रांची, खूंटी, गुमला समेत राज्य के कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी आधारशिला रखे जाने की प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भूमि पूजन दिन के 12:30 पर आरंभ होगा और 12:45 पर संपन्न होगा। इस अवसर पर देश की 135 आध्यात्मिक परंपराओं से संबंधित 135 साधु संतों सहित कुल 175 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री पहले श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वे श्रीराम जन्मभूमि में रामलला की पूजा करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन का विधान संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इधर झारखंड में कई संगठनों सहित आम लोगों ने इस खास अवसर पर दीपोत्सव की तैयारी की है। अयोध्या में आज राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 11:40 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। दूरदर्शन से भी भूमि पूजन आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला प्रशासन ने आज शाम श्रीनगर से कर्फ्यू हटाए जाने का ऐलान किया है, लेकिन जिन इलाकों में कोविड-19 के मामले ज्यादा हैं वहां पाबंदियां लगी रहेंगी। उपायुक्त डॉ शाहिद इकबाल चौधरी ने इस बारे में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि बुधवार रात से कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 399 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,070 हो गई है। इनमें से 5,199 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,742 पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक कोरोना से 129 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नए मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के 68, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के 53, गोड्डा के 44, खूंटी के 28, पाकुड़ के 25, दुमका के 22, लातेहार के 20, कोडरमा के 17, गढ़वा के 14, सरायकेला के 12, हजारीबाग के 10, पश्चिमी सिंहभूम के 9, बोकारो के 8, सिमडेगा के 7, लोहरदगा के 4, गिरिडीह के 3 और चतरा तथा गुमला के 1-1 मरीज शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके पिता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 585 कोरोना संक्रमित मिले हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक जिले में कुल 585 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 395 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक वृद्ध की मौत हुई है। वर्तमान में जिले में कुल 189 सक्रिय मामले हैं। इधर जिले के कोलेबिरा प्रखंड के कंजोगा में फैले कोरोना संक्रमण के मामले में प्रखंड प्रशासन ने एक भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। कहा गया कि भाजपा नेता ने अपनी पुत्री की शादी में अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में लोगों को आमंत्रित किया, जिससे संक्रमण फैला। इधर पूर्व विधायक विमला प्रधान ने कहा कि स्वयं कोरोना संक्रमण झेल रहे भाजपा नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसी कार्रवाई की है। मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने किसी मरीज की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में शव अस्पतालों में नहीं रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाद में यदि रिपोर्ट आती है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी।
स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को कल निर्देश दिया कि कोरोना मरीज की मृत्यु के बाद आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तत्काल शव परिजनों को सौंप दिए जाने चाहिए। यदि किसी मामले में परिजन शव लेने के लिए आगे नहीं आते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था करते हुए 24 घंटों के भीतर शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाए। श्री कुलकर्णी ने उपायुक्तों को श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए सारी व्यवस्था पहले से ही करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम संस्कार के वक्त कोई बाधा नहीं आए। इसके लिए एक पदाधिकारी को विशेष रूप से अधिकृत करने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना संकट के बीच राज्य के लगभग 10,000 अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों ने स्थायीकरण और अन्य मांगों को लेकर कल सांकेतिक हड़ताल की तथा अपने अपने जिलों में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते रहे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक तथा निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से संघों के प्रतिनिधि मंडल को समझौता वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन वे वार्ता में नहीं गए। इस बीच झारखंड अनुबंध पारा मेडिकल संघ ने आज से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। वहीं अनुबंध पर कार्यरत एएनएम तथा जीएनएम ने सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि 2 दिनों में अगर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव के साथ सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो वे भी हड़ताल पर चली जाएंगी। कल सांकेतिक हड़ताल पर रहने वालों में एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सक और अन्य अनुबंध कर्मी शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिले में प्रवासी श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र में 65 प्रवासी श्रमिकों ने
प्रशिक्षण लिया, जिनमें पशु वैज्ञानिकों ने उन्हें बकरी पालन व्यवसाय से संबंधित बातें बताई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने बताया कि गोड्डा जिले में ब्लैक बंगाल, बारबरी, बीटल, सिरोही आदि नस्ल की बकरियां पाली जा सकती हैं। इनमें ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों के पालने से एक वर्ष में एक बकरी को 6 बच्चे तक हो सकते हैं और 10 से 12 केजी तक के बकरियों को बेचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि गोड्डा के किसान अपने खेतों के अड्डों पर कसाब और नेपियर घास जरूर लगाएं, साथ ही सहजन और शू बबूल के पौधे भी लगाएं। बकरियों के लिए यह अच्छा भोजन है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। रांची, खूंटी, गुमला समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश हो रही है। रांची और खूंटी में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश की सीमा के पास चक्रवातीय निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर रांची सहित पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के कांके और पिस्का नगरी में कल हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना कांके थाना क्षेत्र की है, जिसमें सुकुरहुटू रिंग रोड आईटीबीपी कैंप के पास मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के टिकरा टोली की है, जहां 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण को लेकर बंद रांची सिविल कोर्ट में कल 15 दिनों के बाद अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों में हिस्सा लिया। पहले दिन 279 आवेदन आए। अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट परिसर में लगे ड्रॉप बॉक्स में आवेदन डाले। 24 घंटों के बाद सैनिटाइज कर आवेदन संबंधित अदालत को भेजे जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई के प्रथम सप्ताह से कोर्ट का कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। अग्रिम जमानत सहित अन्य अदालती कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। आम लोगों को कोर्ट कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल खेलो इंडिया योजना की महापरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री रिजिजू ने राज्यों से आग्रह किया कि वे हर साल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, ताकि सबसे निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया युवा खेल और विश्वविद्यालय खेल की जो वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनसे सभी राज्यों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिली है। साथ ही कहा कि जो राज्य वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, अगर वे खेलो इंडिया के साथ तालमेल कायम करें तो केंद्र उन्हें इन आयोजन के लिए मदद देगा। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए हमें 5 से 10 साल के बच्चों में से खेल प्रतिभाओं की पहचान करनी होगी और उन्हें भविष्य के चैंपियनों के रूप में प्रशिक्षण देना होगा। संक्षिप्त खबरें। झारखंड लोक सेवा आयोग में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन कल से शुरू हो गया। साक्षात्कार आज शुरू होगा। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आप्त सचिव संजय बसु ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खूंटी का दौरा किया। इस दौरान श्री बसु ने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। लगभग सभी अखबारों ने अयोध्या में राम मंदिर के आज होने वाले शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। सजा राम का धाम शीर्षक से प्रभात खबर ने राम मंदिर की खबर प्रकाशित की है। वहीं अयोध्या में नए युग के सूत्रपात की तैयारी शीर्षक की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी। दैनिक भास्कर ने विराजो रघुनंदन शीर्षक से राम मंदिर की खबर प्रकाशित की है, जबकि रांची एक्सप्रेस ने इंतजार खत्म भूमि पूजन आज शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है। अयोध्या को इस बड़े दिन का था इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की रखेंगे आधारशिला शीर्षक से अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अयोध्या की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी भूमि पूजन के लिए तैयारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इधर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड के रवि रंजन को 9वां रैंक मिलने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के रखेंगे आधारशिला। झारखंड में दीपोत्सव की है तैयारी।
पिछले 24 घंटों के दौरान 399 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,070 पहुंची। कोरोना जांच रिपोर्ट के इंतजार में अस्पतालों में नहीं रोके जाएंगे मृतकों के शव, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। और रांची, खूंटी, गुमला समेत राज्य के कई जिलों में हुई बारिश, मौसम विभाग ने आज तेज बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।